यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। आपका स्वागत है। आई एम बानी। वर्ष 2024 में लोकसभा के आम चुनाव अपने पूरे रंग में है। भारत में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। सत्ता की दौड़ में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 में और उसके पीछे पीछे कांग्रेस नंबर 2 में है। हमारे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तब इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी से जो पार्टी शुरू हुई थी, आज वो पार्टी 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंच चुकी है और वर्ष 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता की दौड़ में नंबर 2 पर है। इससे पहले वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक लगातार 10 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही थी। तब इसके प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अब वर्ष 2024 में यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो बहुत मुमकिन है कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में होंगे। तो सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तो हमारे देश के नागरिकों को क्या क्या मिलने वाला है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च करने के दौरान इसके उद्घाटन भाषण में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, जो कि कांग्रेस से वर्ष 2014 तक केंद्रीय असेंबली में मंत्री भी थे, उन्होंने कहा है द ब्रॉड थीम ऑफ द मैनिफेस्टो इज जस्टिस। हमने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है इसकी सबसे बड़ी थीम है न्याय, हर नागरिक के लिए न्याय। उन्होंने आगे कहा है एवरी एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस हैज़ बीन थ्रेटन्ड। हमारे देश में न्याय के प्रत्येक पहलू को थ्रेटन किया गया है, डराया गया है, वीकेंड, कमज़ोर किया गया है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस हैज़ बीन थ्रेटन्ड वीकेंड इन लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 वर्ष में न्याय का प्रत्येक पहलू थ्रेटन किया गया है, डराया गया है और कमज़ोर किया गया है। पी चिदम्बरम कहते हैं स्पेशली इन द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 वर्षों में मुख्य रूप से ऐसा हुआ है। अब इन पिछले 5 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल था। नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में केंद्रीय सत्ता में आए थे और लगातार 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं। तो क्या कहता है कांग्रेस का घोषणा पत्र? कांग्रेस के शासनकाल में पी चिदम्बरम भारत के गृह मंत्री थे। चुनावी घोषणा पत्र जारी करते समय उन्होंने अपनी बात में और आगे क्या कहा? उन्होंने कहा I have always accused the BJP government and said that Modi government is the government of rich। वो कहते हैं कि मैंने हमेशा ये दोष लगाया है भाजपा की सरकार पर कि ये सरकार अमीरों की पार्टी है। द गवर्नमेंट ऑफ द रिच, अमीरों की सरकार, बाय द रिच, अमीरों के द्वारा, फॉर द रिच। दिस गवर्नमेंट इज ड्राइवन ओनली बाय द इंटरेस्ट ऑफ द टॉप 1% ऑफ दिस कंट्री। यह जो सरकार है ये इस देश के टॉप 1% लोगों की सरकार है। वे 1% लोग कौन है? बेहद अमीर वर्ग के। बट वी हैव टू लुक एट द बॉटम 50%। तो कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम कहते हैं हमें बॉटम के यानी कि गरीब तबके के 50% जनता को ध्यान में रखना है। द बॉटम 50% इज़ एज इम्पोर्टेंट एज दोज हु आर वेल ऑफ। हमारे लिए गरीब तबका जो इस देश की जनसंख्या में 50% है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, न कि वो 1% जनसंख्या जो काफ़ी संपन्न है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट 23 करोड़ पीपल आर स्टिल पुअर इन दिस कंट्री। तो पी चिदम्बरम कहते हैं ये अनुमान लगाया जाता है कि इस देश में अब भी 23% पीपल गरीब हैं। भारत की 18वीं लोकसभा का इलेक्शन का पहला चरण 2 सप्ताह के बाद शुरू होने वाला है। उत्तराखंड में इलेक्शन 19 अप्रैल को है। तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है ये चुनाव के पहले चरण से ठीक 2 सप्ताह पहले आया है। तो क्या कहता है ये मैनिफेस्टो में लिखा गया है इफ़ इट विंस द जनरल इलेक्शन द कांग्रेस हैज़ प्रॉमिस्ड अ लीगल गारंटी टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर एज रिकमेंडेड बाय द स्वामीनाथन कमीशन। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो संस्तुति की है, कांग्रेस सरकार यदि सत्ता में आती है तो हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन आयोग के अनुसार देगी और हर साल रिवाइज होगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आगे लिखा है द कांग्रेस विल रिजर्व 1/2 50% ऑफ सेंट्रल जॉब्स फॉर वीमेन
तो कांग्रेस कहती है सत्ता में आने के बाद वर्ष 2025 में जब कोई भी भर्तियां निकलेंगी, उन सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% नौकरियां रिजर्व करी जाएंगी। यानी कि यदि 100 सीट किसी विभाग में आती हैं तो 50 सीट महिलाओं के लिए। तो यदि कांग्रेस सरकार आती है तो महिलाओं को नौकरी के ज़्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आगे कहा गया है, कांग्रेस रिजॉल्व्स टू लॉन्च ए महालक्ष्मी स्कीम टू प्रोवाइड ₹1 लाख पर ईयर टू एवरी पुअर इंडियन फैमिली। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है, यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो विशेष परिस्थितियों में गरीब तबके के परिवार को हर साल ₹1 लाख दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आगे कहा है, कांग्रेस विल इंश्योर दैट लाइक एवरी सिटीजन माइनॉरिटीज हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ड्रेस, फूड, लैंग्वेज एंड पर्सनल लॉज। भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह कांग्रेस ये निश्चित करेगी कि अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों को वे किस प्रकार के पोशाक पहनना चाहते हैं, कौन सा भोजन खाना चाहते हैं और कौन सी भाषा बोलना चाहते हैं और उनके पर्सनल लॉज क्या हैं। वी विल एनकरेज द रिफॉर्म ऑफ पर्सनल लॉज। अल्पसंख्यक समुदाय के पर्सनल लॉज मतलब कांग्रेस कहती है कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के पर्सनल लॉज में सुधार को एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के मामले में कोई भी सुधार लाना है, उस सुधार को तब तक नहीं लाया जाएगा जबकि उस अल्पसंख्यक समुदाय से उस बारे में बातचीत नहीं की जाएगी। युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, बेरोजगारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, द कांग्रेस हैज़ प्रॉमिस्ड टू अबॉलिश एप्लीकेशन फीस फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड गवर्नमेंट पोस्ट्स। आने वाले समय में यदि कोई भी सरकारी नौकरियां निकलती है तो उसके लिए आवेदनकर्ता से एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। यानी कि जो आवेदक होगा वो बिना किसी शुल्क के किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेगा। इसके अलावा समाज में युवाओं में बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगारी है। यदि किसी व्यक्ति ने एजुकेशन लोन ले रखा है तो यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो 15 मार्च 2024 तक उस व्यक्ति ने, उस बेरोजगार ने जिसने एजुकेशन लोन लिया है, जितना भी ब्याज बैंक को दे रहा है उसको वन टाइम सेटलमेंट के तहत जो भी ब्याज बन रहा है बैंक उसे माफ़ कर देंगे और सरकार बैंकों को इस माफ़ की गई राशि का भुगतान खुद करेंगी। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है, यदि कांग्रेस वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र की सत्ता में आ जाती है तो कांग्रेस क्या करेगी। भारत की तीनों सेनाओं में अग्निपथ नाम से जो योजना है जिसमें सैनिकों को भर्ती किया जाता है, उस योजना को बंद कर देगी और उस प्रणाली को फिर से लागू करेगी जिस प्रणाली के तहत सेनाओं में पहले से सैनिकों की भर्ती की जाती रही थी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आगे कहा है, कांग्रेस इज फर्मली अपोज्ड टू एक्स्ट्रा जुडिशियल लीगल मेजर्स। न्याय करने के कुछ अतिरिक्त मानक, कुछ अतिरिक्त सिस्टम जो कि गैर कानूनी है, कांग्रेस उनको ख़त्म कर देगी, जैसे कि मॉब लिंचिंग, पुलिस एनकाउंटर किलिंग और बुलडोजर जस्टिस। वी विल स्टॉप देम इमीडिएटली एंड पनिश द परपेट्रेटर्स इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा हम उसको कानून के अनुसार दंड देंगे, ऐसा कांग्रेस सरकार के मैनिफेस्टो में कहा गया है।